के साथ संपन्न हुआ। तो बोले प्रभु ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि एक रीछ कन्या के साथ भगवान विवाह कैसे कर सकते हैं। तो बोले उस समय की बात, द्वारिका में एक सत्राजीत नाम के राजा आए, जिनके पास बड़ी चमचमाती मणि और जो नित्य 8 भार सोना देती है। तो भगवान ने कहा राजन तुम घर में कितने सदस्य हो? बोले प्रभु मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है और एक मेरी छोटी बेटी है। बोले कुल मिला के 3.5 आदमी हो। तो इस धन का, इस मणि का क्या करोगे? आप इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो। भगवान ने ये मणि अपने लिए नहीं, लोगों का कल्याण करने के लिए मांगी, लेकिन सत्राजीत इस बात का गलत अर्थ समझ बैठा। तो आज सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को पहन के भैया शिकार खेलने के लिए वन में गया। तो सत्राजीत को मारकर वो मणि किसी सिंह ने छुड़ा ली, सिंह को मारकर वो मणि किसी रीछ ने छुड़ा ली। तो इधर आज मेरे गोविंद पर मिथ्या कलंक लगा। क्यों लगा? ब्राह्मणों से कुंडली दिखवाई तो ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आपने भादों के महीने में चतुर्थी का चांद देखा है, और भादों के महीने में जो व्यक्ति चौथ के चांद का दर्शन करता है उस पर इसी प्रकार का भारी कलंक लगता है। क्या करें? बोले ऐसा कीजिए जाइए वन में। तो कुछ लोगों को साथ लेके उसी वन में गए तो देखा भैया प्रसेन का मृतक शरीर पड़ा हुआ है, उससे आगे एक सिंह के पग चिन्ह बड़े हुए हैं। देखा कुछ दूरी पर आज एक सिंह का शरीर पड़ा हुआ है, उससे कुछ दूरी पर एक रीछ के पग चिन्ह बने देखे जो एक गुफा में प्रविष्ट कर रहे हैं। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो वहां आज जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि के साथ खेल रही है। और जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा बड़ी जोरों से चिल्लाई तो महाराज जामवंत जी दौड़े दौड़े आए और दोनों में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, इस प्रकार 27 दिन व्यतीत हो गए। और आज तो भैया जामवंत जी की एक एक नस ढीली हो गई। हाथ जोड़कर बोले जाने त्वाम सर्वभूतानाम प्राणः ओजो सहो बलम। प्रभु बस कीजिए, बस कीजिए, मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, मेरे राघवेंद्र शिरोमणि श्री राम हो। क्यों हुआ ये युद्ध? क्या कारण था? जब मेरे राम जी ने रावण, कुंभकर्ण आदि आदि का वध किया तो उसमें सुग्रीव जी ने कुछ मांगा राम जी से। किसी ने भक्ति, किसी ने ज्ञान, किसी ने वैराग्य, किसी ने मेरे प्रभु के चरण मांगे। और जिस समय जामवंत जी की बारी आई तो जामवंत जी ने कहा प्रभु इस रावण की पूरी लंका में केवल एक रावण था मुझसे युद्ध करने योग्य और आपने उसको भी मार डाला, तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ 2-2 हाथ कर लो। तो राम जी बोले भैया अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्त और भगवान का युद्ध उचित नहीं है। हाँ, जिस समय द्वापर में हम कृष्ण रूप धारण करके आएंगे तो अवश्य आपसे युद्ध करेंगे। इसी कारण मेरे भगवान श्री द्वारिकाधीश और जामवंत जी दोनों का युद्ध हुआ। प्रभु ने
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज भगवान को सारी बात बताई। बोले आज हम पर ये मिथ्या कलंक लगा है मणि का। तो बोले प्रभु ये दोनों नेत्र बंद कीजिए। मेरे पास एक मणि नहीं, दो मणि है। दोनों हाथ आगे कीजिए। तो एक हाथ में शौमंतक मणि और दूसरे हाथ में जामवंती जी का हाथ रख दिया। भगवान बोले कि एक रीछ कन्या से कैसे विवाह कर सकते हैं। तो जामवंत जी मुस्कुराए, प्रभु आपने स्वयं कहा आप अब मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, अब आप लीला पुरुषोत्तम हैं और लीला पुरुषोत्तम के लिए हर कार्य संभव है। तो काली कमली उड़ा के जामवंती जी को साथ लेके गए। तो पीछे से माता रुक्मणी आज यज्ञ कर रही है, मेरे पति को इतने दिन हो गए। तो पिछले दरवाजे से जामवंती जी को साथ लेके आई और एक कक्ष में बंद कर दिया। देखिए मेरे प्रभु एक रीछ कन्या के साथ नहीं रहे मगर जामवंती जी के साथ रहे। वो रीछ कन्या मनुष्य कन्या में परिवर्तित हो गई। कैसे? माता रुक्मणी ने पूछा, प्रभु इतने दिन कहाँ थे आप? बोले अरे देवी तुमसे भी ज्यादा सुंदरी लाया हूँ। बोले कहाँ है सुंदरी? इस कक्ष में बंद है। तो माता रुक्मणी ने श्राप दे डाला, जो कोई भी इस कन्या कक्ष में बंद है वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर हो जाए। तो आज वही रीछ कन्या मनुष्य कन्या में परिवर्तित हो गई। तो भगवान के कितने विवाह हुए अभी? कितने? 2। बाबा को याद है 2 हुए। तो आगे तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। महाराज सत्राशीत को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने प्रभु का अपमान किया, मिथ्या कलंक लगाया। तो उस कलंक को छुड़ाने के लिए प्रभु से कहा, प्रभु मेरी बेटी सत्यभामा से आप विवाह कर लीजिए। तो मेरे प्रभु का तीसरा विवाह माता सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। तो चौथा विवाह कालिंदी के साथ आज अर्जुन जी के साथ वन में भ्रमण करते करते यमुना जी के किनारे पहुंचे। तो अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन बड़ी जोरों से प्यास लगी है। अर्जुन जी यमुना जी के किनारे गए तो देखा सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन कालिंदी आज यमुना जी में खड़े होकर सुंदर तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हो और यहाँ इस निर्जन वन में किस लिए तप कर रही हो? बोले अर्जुन मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन जी दौड़े दौड़े गए, वाह प्रभु यहाँ खुद का एक विवाह भी नहीं हुआ और आपका चौथा विवाह यमुना जी के किनारे इंतजार कर रहा है। लगता है आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है। प्रभु को साथ लेके गए और आज कालिंदी का हाथ लेके मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप दिया। तो कितने विवाह हुए? कितने? 4 विवाह हुए। और आइए यमुना महारानी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए बोलिए यमुना महारानी की जय हो। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे।
सावर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। लट था